नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी है। मैं पूना से हूँ और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हूँ। एक सुमति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय है जो पूना में स्थित है, वहाँ पे भी मैं प्रोफेसर हूँ और आयुर्वेद के लिए हम सब जन काम कर रहे हैं। तो सबका दायित्व है कि आयुर्वेद को अपने पूरे भारतवर्ष में हर घर आयुर्वेद के साथ में चल के आयुर्वेद का, जैसे आयुर्वेद शाश्वत बोला जाता है वैसे हमारे देश में आयुर्वेद शाश्वत रहे, इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए मेरी सोच ऐसी है कि अपने भारतवर्ष में जितनी भी व्याधियां हैं उनका विवरण पूरा आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है और उसके साथ जो कुछ दवाई बनती है या पहले के ज़माने में कषाय होते थे या चूर्ण होते थे या वनस्पति औषधियाँ होती थी, उसका प्रयोग किया जाता था और वो पॉपुलेशन के हिसाब से वनस्पति औषधि वनस्पति ज़्यादा थी। लेकिन अभी पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, देश का विकास भी हो रहा है, उसके साथ थोड़ा सा औषधियों की कमतरता हमारे देश में हर घर के लिए कम पड़ रही है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है, वो इसका प्रोडक्शन अपने इन हाउस इसमें कर रही है, जो हमारे पास आते हैं और हम उनके जरिए पूरे भारतवर्ष में जितनी भी व्याधियां हैं उसके निवारण के लिए वो कषाय होगा या अरिष्ट होंगे या वनस्पति औषधियाँ होंगी, चूर्ण होंगे, इनका प्रयोग समझा के हम देते हैं। उसके अनुसार अगर सेवन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छी तरह से हमको दिखेगा और इसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मॉडर्न का जो ट्रीटमेंट है वो इंस्टेंट रिलीफ का है। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ में भी इंस्टेंट उसका साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देता है। लेकिन हमारे शास्त्र में इंस्टेंट नहीं होगा तो भी लॉन्ग प्रोसेस होगी, तो उसका असर भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा। जैसे कि कैंसर के लिए भी औषधियाँ दी जाती है, उसके ऊपर भी हमारे शास्त्र में भी, आयुर्वेद शास्त्र में भी बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध है। और कॉमनली जो बच्चों में या अभी कोरोना का एक नया ट्रेडिशन आ गया है मॉडर्न के हिसाब से, लेकिन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में उसको पहले से ही वातज काश नाम से जाना गया है। और जैसे अभी हम सांडू के प्लेटफॉर्म पे है तो उनका हिपोरिन है, वासा कल्प है, तो उसका छोटे बच्चों में या बड़ों में भी उसका असर दिखाई दिया है। जैसे कोरोना में सबसे पहला लक्षण जो है वातज काश का है और ये काश जो व्याधि है वो व्याधि का शमन करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, हमने किया है और उसका 100% रिजल्ट हमको दिखाई देता है। ड्राई कफ हो या वातज कफ हो, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई हम बोल सकते हैं। उसका सेवन जो फिजिशियंस है उनके अनुसार करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। दूसरा जो कॉमनली हम बच्चों में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमतरता दिखाई देती है। स्त्रियों में भी HB का जो रक्तक्षय हम बोलेंगे उसकी कमतरता हमको दिखाई देती है। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे इसमें है, मंडूर भस्म है, लोह भस्म है, या हमारे हर रोज के इसमें हम दाड़िम ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, जो कि भारतवर्ष में ये मुबलक प्रमाण में उपलब्ध है। और वैसे ही दाड़िमावले का भी हम उपयोग इसमें कर सकते हैं। हम मध्य भारत का अगर सोच करेंगे तो उसमें एक सिकल सेल नामक दुर्धर व्याधि है, उसके लिए भी दाड़िमा अवलेह का जो उपयोग है वो उपयोग हम उसको रख सकते हैं इसमें, उसका रिजल्ट हमको अच्छे तरह से दिखाई देगा। तो हम गरीबों से लेके अमीर लोगों तक, चूर्ण से लेके स्पा तक, ऐसे सभी इसमें तैल है, घृत है, आसव है, अरिष्ट है या बाकी कुछ औषधियाँ है, उसका हम प्रयोग करके हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। से फॉर आयुर्वेद एंड हमारे सबके घर में आयुर्वेद होना चाहिए, तभी जाके हमारा भारतवर्ष आयुर्वेद के लिए आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।